सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप 9th क्लास में फिर होने जा रहे हैं, जस्ट अभी अभी आपने 8th क्लास पास करी है या फिर पास करने वाले हैं, तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। कई सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास कि सर 9th क्लास का सिलेबस वो चेंज है, कितना चेंज है, कौन से सब्जेक्ट में क्या नई चीजें हैं, उसके बारे में जरा एक वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ऐसे बच्चे जो 9th क्लास में होने जा रहे हैं अपियर, तो उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। और 9th क्लास को पढ़ाने वाले टीचर, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, दोनों के लिए जरूरी है। और बच्चे जो बुक्स खरीदने जाएंगे उनके लिए भी जरूरी है। अगर आप कोई कोर्स परचेज करने जा रहे हैं तो उससे पहले भी ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि पुराना सिलेबस रिवाइज हो चुका है, कुछ टॉपिक्स हट चुके हैं, कुछ नए चैप्टर्स आए हैं, कुछ चैप्टर हट गए हैं। तो तमाम चीजें आज की इस वीडियो में तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कौन सी चीजें हटी हैं और कौन सी चीजें जो है वो ऐड हुई हैं। सबसे पहले तो अगर मैं सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं प्यारे बच्चों और डियर टीचर्स, तो 3 पार्ट्स में जो है वो पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 1 आपका लैंग्वेजेस का है, जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। उसके अलावा सेकंड पार्ट जो है वो जिसके अंदर आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, जो आपको मैथ, साइंस और एसएसटी है। जहां तक बात है पार्ट 3 की, तो इसमें इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग जैसे सब्जेक्ट जो है वो रहने वाले हैं। मींस के इस पूरे फ्रेम से एनसीईआरटी ये बताना चाह रहे हैं कि अब केवल रट्टा मारने वाली जो चीजें हैं उस पर थोड़ा सा हमने उससे अपने आप को शिफ्ट करना है, और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है किसी बच्चे की, उसकी तरफ हमने चलना है, ताकि बच्चा सिर्फ क्रैम करने में ना रहे, बच्चा समझे चीजों को और बच्चे को वो सब चीजें सिखाई जाए वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू, जो जीवन में उसके काम आने वाली है। अब जरा सी बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में क्या चेंज आया है। कुछ सब्जेक्ट में तो बहुत ज्यादा चेंज आया है, तो वीडियो के एंड में आप देखेंगे कि किन सब्जेक्ट में मेजर चेंजेस भी आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं फ्रॉम 12 टू 15। मींस के पहले 12 चैप्टर थे, पहले 14 होते थे चैप्टर, फिर 12 हुए, उसके बाद अब फिर से 15 चैप्टर जो है वो कर दिए गए हैं। तो चैप्टर्स बढ़े हैं। दिस इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 10th, इवन क्लास 11th आर आल्सो गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड। क्लास 10 से लाइक एपी, ठीक है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और क्लास 11 का भी टॉपिक दैट इज जीपी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 9th मैथमेटिक्स सिलेबस। जहां तक बात है मैथ्स के असेसमेंट की, तो देयर आर 2 लेवल्स। अब 2 लेवल पर होगा। प्रोफिशिएंसी जो कि मैंडेटरी है, सबको चुनना है। दूसरा है एडवांस, जो कि ऑप्शनल रहेगा। ये फैसला आपका, आपके पेरेंट्स का, कि फ्यूचर में आपने मैथ्स में कितना स्कोप है आपके लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो ये चीजें चुनेंगे। ठीक है, जहां तक बात है साइंस की, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम 12 टू 11। 12 से 11 चैप्टर जो है वो कर दिए गए हैं। बट द पॉइंट इज कि अप्रोच जो है ना वो थोड़ी सी और ज्यादा इंटीग्रेटेड होने वाली है आपकी पढ़ाई की। जहां तक बात है साइंस की, स्ट्रक्चर की, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थ साइंस जो है वो पढ़ाई जाएंगे, आपको इंटीग्रेटेड मेथड से पढ़ाई जाएंगे। मींस के एक सम्मिलित तरीके से पढ़ाई जाएंगे, जो जीवन में आपके काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपके काम आएगा, कुछ उस तरीके से। रटने से ज्यादा समझने पर जोर रहेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स की बात कर लेते हैं पहले। अब नाउ चैप्टर्स आर 4 इंस्टेड ऑफ 5। अब 5 की जगह पर चैप्टर जो है वो 4 रहने वाले हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है, कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। पूरे चैप्टर तो नहीं, लेकिन टॉपिक्स ऐड हुए हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल मशीन्स और देयर मैकेनिकल एडवांटेजेस। पहले चैप्टर हुआ करता था वर्क एंड एनर्जी, उसका एक नया नाम रख दिया गया है वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। जहां तक बात है प्यारे बच्चों केमिस्ट्री की, नाउ ओनली 3 चैप्टर्स इंस्टेड ऑफ 4। तो 4 की बजाय 3 चैप्टर आप पढ़ेंगे। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग जो है वो अब डिलीट हो चुका है। नए टॉपिक्स कुछ ऐड करे गए हैं जो आपके जीवन में काम आएंगे आपके। और बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायो में आपके 4 चैप्टर की जगह पर अब जो है वो 3 की जगह पर 4 चैप्टर जो है वो रहेंगे। अब पहले 3 चैप्टर थे, अब 4 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी में। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो है वो डिलीट कर दिया गया है। उसके अलावा 2 चैप्टर्स जो है हैव बीन एडेड, वन इज रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज डाइवर्सिटी। तो ये थी साइंस की बात, जिसमें थोड़ा सा आपको वो चीजें, जैसे रिप्रोडक्शन का चैप्टर है प्यारे बच्चों वो 10th क्लास में आता था, तो अभी उसको 9th में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, सो दैट कि आप 10th में आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, है ना। जहां तक बात है सोशल साइंस की, तो प्यारे बच्चों चैप्टर्स आर 16 इंस्टेड ऑफ 20। मींस के पहले 20 चैप्टर थे, अभी आपको 16 चैप्टर जो है वो पढ़ने हैं। जहां तक बात है हिस्ट्री की, तो ज्यादा फोकस जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से शिफ्ट कर दिया गया है ह्यूमन हिस्ट्री की तरफ, खासतौर पर 1200 सीई
और इसके अंदर आपको हड़प्पन और भक्ति जो कल्चर है वो भी टॉपिक्स जो है वो हिस्ट्री में ऐड कर दिए गए हैं। ज्योग्राफी, ओशियन रिलीफ और बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन एडिड जो है, ये दो चैप्टर जो है वो टॉपिक्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। ओशियन रिलीफ और बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद क्लास 11 टॉपिक्स, कुछ 11th के भी टॉपिक्स जो है वो ऐड कर दिए गए। फॉर एग्जांपल प्लेट टेक्टोनिक्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ, दीज चैप्टर्स आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इन योर ज्योग्राफी 9th क्लास। जहां तक बात है पॉलिटिकल साइंस की, तो प्यारे बच्चों जस्टिस, अथॉरिटी, इलेक्शंस, these topics are going to be introduced in your syllabus according to NCERT new method। हाँ, इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो फोकस रहेगा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, जैसे बजटिंग है, आपका इनकम टैक्स है, इन्वेस्टमेंट है, ताकि आप रियल लाइफ एग्जांपल से, रियल लाइफ सिनेरियो में इन चीजों को सीख सके। अब बात कर लेते हैं उस सिलेबस की, उस सब्जेक्ट की जो पूरी तरीके से बदल गया है, दैट इज इंग्लिश। पूरी की पूरी मूवमेंट और बिहेवियर बुक जो है वो अब हट जाएंगी, वो अब नहीं रहेंगी हिस्सा आपके आने वाले 9th क्लास के सिलेबस का। और कावेरी नाम की नई बुक जो है वो इंट्रोड्यूस होने जा रही है। ग्रामर आपकी जो वो सेम रहेगी, इंटीग्रेटेड ग्रामर आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ते रहेंगे। और जो आपका कंपोजिशन सेक्शन है, इसमें लेटर राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, वो चीजें भी आप पढ़ते ही रहेंगे। लेकिन रिसर्च राइटिंग और लिटरेरी एनालिसिस जैसे टॉपिक्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं 9th क्लास की इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में। तो पहले बच्चों ये था सिलेबस जो अब रिवाइज हो गया है। तो अब जब बाजार में जाए नई बुक खरीदने के लिए, या टीचर जब कोर्स बनाए, तो इस सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो 9th क्लास में होने जा रहे हैं। वो टीचर्स ग्रुप में भी टीचर्स आपस में आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपके भी काम की है ना। तो आई होप कि चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है।